इन लोगों ने दिखा दिया कि राम और रहीम एक है। काश हम भी रमजान में ईद पे अगर हम भी ऐसा कर दें तो बस 4 चांद लग जाओ। यार यही सच्ची मेरे देश की तस्वीर है, यही मेरे हिंदुस्तान की तस्वीर है, यही मेरे भारत की तस्वीर है। अगर मुस्लिमों के छू जाने से कावड़ खंडित हो जाती तो अमन जी की कावड़ भी खंडित होनी चाहिए थी। जब हमें मालूम हुआ आज ये मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं, हम सुबह से बहुत उत्साहित थे आने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और शायद आपको आवाज़ें आ भी रही होंगी। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं वहां बाहर कावड़िए गुजर रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब है और मैं दर्द से पीड़ित हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं मुजफ्फरनगर में पहुंचा हूं। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हिंदुस्तान की जो वास्तविक तस्वीर है वो तस्वीर मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कावड़िए खड़े हुए हैं और इन कावड़ियों का स्वागत किया है कुछ मुस्लिम नौजवानों ने। ये परिवार जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये कट्टर हिंदू परिवार है। राजपूत समाज से ये लोग संबंध रखते हैं। चरथावल विधानसभा के गांव गुनिया जुड्डी के लोग रहने वाले हैं और हमने 2-3 महीने पहले इनका एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दिखाया था कि जो परिवार के मुखिया हैं वो सुबह ही जब अपने घेर की सफाई करते हैं, वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो इनके घर के बाहर ही एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद की भी ये लोग प्रतिदिन सफाई करते हैं। और ये जो शख्स कावड़ लेकर आए हैं इन्होंने तो उस समय ये भी बताया था कि जिस समय रोजे चलते हैं तो ये रोजे रखने का भी काम करते हैं। अब सवाल ये है कि कावड़ चल रही है और आप लोग देख रहे होंगे कि अगर कोई मुस्लिम कावड़ से टकरा जाता है तो कावड़ियों का जल खंडित हो जाता है और किस तरीके से झगड़ा फसाद होता है वो तो आप सभी लोग सोशल मीडिया पर वीडियोज़ में ज़रूर देख रहे होंगे। तो यहाँ तो मुस्लिमों ने इनका स्वागत किया है, इनके गले में फूल मालाएँ डाली हैं और मुस्लिम समाज के लोग इनके गले मिले हैं। तो क्या इस प्रकार के कार्यों से आप लोगों की जो कावड़ है, जो आपका जल है, वो खंडित नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत बढ़िया है जी। सबने सम्मान करा, सबने स्वागत करा हमारा। ये जो आज आपको सम्मान मिला है तो इस सम्मान को देखकर मतलब आपके मन में क्या आया? इन्होंने तो हमने नहीं कर दिया और अपने इतना बड़ा सम्मान करे हमारा, बहुत बढ़िया लगा जी। यही हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। यही असली तस्वीर है। मजहब ने सिखाता आपस में पैर रखना, यही तस्वीर है। आप बताओ, जिस तरीके से आप कावड़ लेकर आए हैं और मुस्लिम समाज के लोगों ने आपका स्वागत किया है, फूल मालाएं डाली हैं, आपके गले भी मिले हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? असली कावड़ तो हमारी अभी सफल हुई कि इतना अमन चैन भारत में विकसित देश जो माननीय योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री जी का जो सपना शायद वो अब साकार होता नजर आ रहा। एक देश और नेक देश, विकसित देश। इस यो तो एक ऐसा उदाहरण दिया परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने। और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक सीख है कि हम जब चले, हमारे से वीडियो कॉलिंग पे हमारी बहन कतर से पूछ रही कि भाई भोले जल ठालिया का, बड़े भाई जिनका सऊदी में बड़े बिल्डर है, वे बड़े अमजद भाई, वे पूछ रहे कि भाई जल ठालिया का भोले ससुराल बरला पड़ती है मुस्लिम तागियों का गाँव में, कि वहाँ पे इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए आपको वो मिलेंगे। आसिफ ताऊजी लड़वे से हमारे भाई साहब हैं, इरशाद भाई साहब, वे मतलब स्वागत पर फूल माला लेके, प्रसाद लेके, आलम त्यागी जी बड़े भाई सभासद 3 बार से इतने मतलब भावुक बात बात पर पूछ रहे। सदस्य साहब, इरशाद भाई, इकबाल भाई और आरिफ भाई आ रहे लड़वे से, आसिफ ताऊ जी हमारे मतलब भावुक हो गए, रो के। आज जब वे आए, आप लेट आए, तो वे रोन लगे भावुकता में। परवीन बहन जी वे रोन लगी, उन्होंने कहने लगे मेरा दुर्भाग्य कि मैं जयपुर से आ नहीं सकी। एक भाई विदेश बैठा अमजद भाई, और रो रहा, कहने लगा भाई भोले अब पैर धोने का तो मुझे भी वो कुछ मिल जाता तो उस बड़ा और देश में और अमन शांति का पैगाम हम तो मानते नहीं। जो मुस्लिम भाइयों ने आज शुरुआत करी, हिंदू भाइयों से अपील है कि थोड़ी उसमें और रस घोल दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये जो नफरत लोगों के दिलों में जिस तरीके से कावड़िए उत्पात करते हैं और मुस्लिम अगर टच हो जाता है तो फिर उनका जल या कावड़ खंडित हो जाती है,
तो वो आप लोगों के मन में नहीं रहा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मन में नहीं रहा, क्योंकि इतना प्यार जहां हम रुके बरला, मतलब इस तरीके का व्यवहार हुआ कि भोले ही भोला, भोले पानी, भोले गर्म पानी, भोले दूध, भोले हर चीज। तो देखो वे कितने, मतलब उन्हें एक्सपीरियंस हो गया, कितना तजुर्बा हो गया, जो ये भोले भोले हर चीज में इतने प्यार से वो कर रहे। अगला जो वो है कि अभी से ही फोन आ रहे कि बोले इधर को हमारा जो रूट पड़ता है पूरा महादेव पे जाएंगे हम, तो पूरा महादेव पे नावला गांव पड़ता है, मुस्लिम त्यागी प्लस हिंदू त्यागी, वहां पे भी इतना प्यार देखने को मिला जी। पिछली बार भी अब क्या उनका चोने है जो लंबरदार राशिद भाई हर की बुआ के लड़के हैं, मुस्तफा भाई हर के, वे फोन पे फोन करके पूछ रहे कि कितना टाइम लगेगा हमारे यहाँ आने में। और सभी का हम नहीं जी, कम से कम सैकड़ों कावड़िया उनके घर पे लेटते हैं। बरला में भी कम से कम सैकड़ों कावड़िया उनके यहाँ पे थे। बिल्कुल नहीं कोई ऐसा महसूस, सुबह को बिल्कुल नाश्ता चाय लो जी, मुस्लिमों के यहाँ पे? मुस्लिमों के यहाँ जी, सभी कावड़िया, और इतने प्यार से वीडियो बना रहे। एक जगह तो पिछला गांव था, शायद उत्तराखंड में था, मैंने भी हल्का सा वीडियो देखा मोहम्मदपुर, तो उसमें लेडीज, मुस्लिम लेडीज थी, हमने पहचान ली, तो वे हलवा बांट रही थी। अब बताओ देश में कितना, अब तो खुशी का माहौल होना चाहिए देश में, जब एक बॉर्डर पर वो हुआ था, एक अब देखने को मिला। एक तो पाकिस्तान का जब तनाव था, एक जब, और एक अब। अगर काश हम भी रमजान में, ईद पे अगर हम भी ऐसा कर दे तो बस 4 चांद लग जाओ। आप जो सुनने की चिड़िया थी वो दोबारा से फिर भारत फैला होगा। और कावड़ भी इसी नाम की समर्पित, भोलेनाथ से है कि अमन चैन हो देश में। बहुत इतना मन खुश हुआ, दिल भर का आया, इतनी खुशी मिली। तो जो आपकी बहन है, मुस्लिम बहन है, वो भी लगातार आपके संपर्क में रही? वीडियो कॉलिंग जी, कम से कम मैं कावड़ के रूप में मुझे झूठ नहीं बोलता, 10 बार वीडियो कॉलिंग आई। गंगा में अगर मैं नहीं अपनी तरफ से करूँ तो पर ऐसे उतर करके कि बोले भाई अब भूल गया कि मुझे कावड़ तो दिखा दे, अरे मुझे गंगा जल तो दिखा दे। इतना हर चीज की अपडेट ले रही। सोनम बहन साथ में, सरवट भी आई थी, सोनो है उनका, छोटी बहन का नाम, वे साथ, मतलब पूरा परिवार का मन यहाँ पे पड़ा। मतलब मुस्लिम समाज के मन में भी कावड़ के प्रति श्रद्धा है? बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि हम बयान नहीं कर सकते। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मुस्लिम समाज क्या, सर्व समाज की बात कर रहे, ये मोहब्बत नगर, मुजफ्फरनगर का नाम जो रखा गया है मोहब्बत नगर, और दूसरा नाम है इसका लक्ष्मी नगर। आज सुबह से 12 बजे से इन्होंने एंट्री करी थी। हमारे आसपास के जितने भी नज़दीकी मुस्लिम गांव हैं जो हमसे संबंध रखते हैं, कुल्हेड़ी गांव, लड़वा, न्यामू, अब जब मेंबर साहब आ रहे चरथावल से, यह एक मोहब्बत ही तो है। मतलब कितना अच्छा मोहब्बत का गुलाल है परमात्मा के प्रति। इन लोगों ने दिखा दिया कि राम और रहीम एक है। आपके भाई जो रोजे रहते हैं, तो जब मैंने वो वीडियो चलाया तो जो खासकर कट्टर हिंदू हैं उनके बहुत कमेंट आए कि भाई देखिए किस तरीके से सनातन धर्म के लोग किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों से पूछोगे वो भी नवरात्र के व्रत रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास न्यामो गांव पड़ता है, आपको पहले ही बता, वहाँ भगवान 12 हैं, उनका मंदिर है, और यो साक्षी हमारा ग्वांड है। ये वीडियो भी चलेगी, वो भी देखेंगे। जब हम 3 नो हैं, ये लड़का है हमारा, बच्चा है शेर सिंह राणा, जब हम वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये परमाचे हमारे व्यवहार को देखकर मान लो या उनका मान लो, एक तरीके से तो हमें अपने आप पे एक गर्व महसूस हो कि भाई यहाँ क्षेत्र में हमसे बड़े पैसे वाले भी हैं, हमसे बड़े रसूल का कम से कम एक नहीं 20 लड़के हमारे साथ मंदिर में प्रसाद, जैसे कोई एक वीआईपी ट्रीटमेंट की ढाड़ू ले जाते हैं, और 20 के 20 हमारे साथ प्रसाद चढ़ाने में भी साथ रहते हैं। भगवान 12 के उसमें आज देख लो तो एग्जाम्पल है। कल इनका स्टे बरले में था, हमारे मौसा जी लगते हैं वो, हम तो हिंदू मुस्लिम बताते नहीं जी, भाई का रिश्ता है तो भाई की ससुराल जो है वो अपनी ससुराल है। हमारे मौसा जी लगते हैं, बहुत अच्छा। उन्हें पता चला कि बरले में को निकल के आएंगे, पोता भी साथ में है, कावड़ लेकर आ रहा, सबने भाई पैर दबा में बोले क्या करें, इतना अच्छा वो करा, दूध का नाश्ता, उसका नाश्ता। अब जो यहाँ पे भी ऐसे ही आगे आप नावला गांव पड़ता है, हमारी बुआ जी हैं वहाँ, चोने लंबरदार हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। उनके फोन आने शुरू हो गए। हमारे साथ जो 50-100 कावड़िए पहले भी थे, वो भी वहीं स्टे करा उन्होंने। ये तो एक मोहब्बत का पैगाम है।
ये दिखा दिया कि गंगा जमुना सभ्यता क्या हो। यही तो गंगा जमुना तहजीब है। मेरा भारत इसीलिए तो सोने की चिड़िया है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सारे भाई भाई, ये पैगाम चलता है। तो इस नफरत के पीछे वजह क्या है? राजनीति, केवल राजनीति में। अच्छा आपको मैं बता दूं, आज यहाँ किसी नेता के यहाँ प्रोग्राम हो जा, वो किसी भी पार्टी का है, जब ये सब केवल डंडा अलग रखते हैं, डंडा एक रहता है, इनका झंडा अलग अलग रहता है। कोई भी नेता हो भाई, तुम अपने पास क्यों नहीं इस चीज को लेके चलते? पब्लिक ही है इसके लिए कि भाई वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये है। आप तो डंडे में झंडा फिट करोगे, हम आपस में क्यों बैर करें? लोग समझ गए, प्यार की राजनीति करते हैं। हमारा क्षेत्र है मोहब्बत नगर, इस जिले का नाम है। मोहब्बत का पैगाम हम देना चाहते हैं। ऐसे ही आगे भी पहल रहेगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आगे भी पहल रहेगी। ये देखो कावड़ का मामला है, मोहब्बत ना होती, तिरंगा झंडा हमारे भारत की शान आज लगा लिए खड़े हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही तो है। यदि इसमें नफरत होगी तो हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा कहाँ होगा? आज हम वर्ल्ड में भी छाती ठोक के कह देंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इसकी परख है। जिस समय आपके पिताजी का हमने वो वीडियो चलाया और इन्होंने कहा कि मैं रोज सुबह ही मस्जिद में साफ सफाई करता हूँ, तो बहुत लोगों के कमेंट आए। उनका कहना ये था कि भाई ये कैसे ठाकुर हैं। हमने उन्हें समझाया, हमारे पे भी आए, लेकिन हम जो है मानवतादार आदमी है। लड़ाई झगड़ा तो हमारे बस की नहीं, आज भी नहीं है। कल को कोई कुछ हमारे प्रति कमेंट कहेगा, हम उन्हें भाई जब तुम वोट के लिए जाते हो उस टाइम पे ये देखते हो कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आपको मुसलमान से नफरत है, मुसलमान तो आपके घर की चारपाई भी बना रहा, मुसलमान तो आपके घर का पलंग भी बना रहा। यदि कहीं लालच की चीज आई तो हमने इन्हें अपनाए। या तो दूर रखो भाई, तुम्हें कभी पहले नहीं मतलब पड़ा तो चलो तुम्हारे से दूर है। यदि जरूरत पड़ी तो मुसलमान, और कहीं नफरत वाली बात हुई तो आप इन्हें मुसलमानों में बांटोगे, गलत है। भाई हैं, इनका भी खून लाल है, हमारा भी लाल है। एक चीज तो होती भाई, इनके हाथ प्लास्टिक के होते, हमारे वैसे हैं। हम कहते कि कुदरत वाले ने यहाँ फर्क गिरा, यो हिंदू है यो मुसलमान है। यदि हम जाति बिरादरी ना बतावें, यहाँ आलम भाई खड़े, मीरसाद भाई खड़े, वो मेंबर साहब खड़े, यदि हम जाति से एक दूसरे को टारगेट ना करें, कोई बाहर का आदमी पिछाड़ लेगा ये हिंदू है या मुसलमान है। पिछाड़ने का तो नहीं, केवल बताया जाएगा ये आलम भाई है, ये उस धर्म से हैं, हम राहुल हैं, हम हिंदू धर्म से है। ये केवल मजहबी दीवार हमारे द्वारा पैदा की गई है, हमारे स्वार्थ के लिए पैदा की गई है। लेकिन यदि मानवता, मेरा हिंदुस्तान महान के हिसाब से देखें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं वतन के भाई भाई, ये हमारा नारा है। मस्जिद की साफ सफाई करने से सुकून मिलता है। आपको लगता है कि यहाँ भी वही परमात्मा है जो मंदिर में है? बहुत ज्यादा सुकून है। ये देख लो, ये उसी का तो नतीजा है। लोग और भी जा रहे, लेकिन यही तो अच्छे भारत की तस्वीर है। मतलब गांव गुआन से आज आप भगवान साक्षी माने 10 आदमी तो आपके मुजफ्फरनगर से थे, आपकी बात भी हुई, इस्लाम भाई, इकबाल कुरैशी, ये सब स्वागत पति माला ले गए। उनके आगे भी तो कोई दीवार होगी। वे लोगों को बता गए, अपने शॉप बंद कर गए, भाई कहाँ जा रहे, कावड़ियों के लिए जाए। आप हम ये देखो, हम आपस में केंद्र बिंदु बने कि भाई क्या है आपका स्वागत मुसलमान कर रहे, वो देखो वे लोगों को बता रहे कि हम कावड़ियों की सेवा में जा रहे। कितनी मजहबी दीवार तोड़ रहे। एक भाईचारे के लिए, एक हिंदुस्तान सबका साथ, माननीय मोदी जी का भी नारा है, योगी जी का भी नारा है और पार्टियों का भी नारा है। सबका साथ सबका विकास जब ही तो होगा जब हम सब एक होंगे। एक सुंदर भारत बनेगा, और सुंदर भारत किससे बनेगा? राम रहीम से, अब्दुल राहुल से, मोहम्मद से, उस्मान से, इससे सुंदर भारत बनेगा। मजहबी दीवार खड़ी करके सुंदर भारत बनेगा। आपने मुस्लिमों के प्रति प्यार का पैगाम दिया, इंसानियत के प्रति प्यार का पैगाम दिया, और मुस्लिम दिल खोलकर आपके साथ खड़े हो गए, आपको गले लगा लिया। जी बिल्कुल जी, इसका एग्जाम्पल बार बार क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। वैसे भी ये देखो, कोई ये निमंत्रण से तो नहीं आए, केवल ये पता चला, स्टेटस देखा कि कावड़ लेके जा रहे, इसी वजह को देखकर सारा क्षेत्र उमड़ पड़ा। और आप भी इस बात के साक्षी, हमारे क्षेत्र में भी जाओ, हमारे नाम की कोई कसम भी नहीं खाना वहाँ। इतना प्यार है, लोग अचंभे में हैं, जिक्र करें भाई क्या घुंटी थारे पर, इन पे केवल यह घुंटी है मोहब्बत की, प्यार की, ये घुंटी है सबको साथ लेकर चलने की। सब भाई है। राव साहब, आप बताओ, आप भी यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंचे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो कावड़ का महीना चल रहा है सावन का,
तो इसमें तो घटनाएं भी हो रही हैं और कुछ मुस्लिमों को टारगेट भी किया गया है। इसके बावजूद आपको डर नहीं लगा क्या? देखिए विपिन जी, मैं आपको बताऊं, आप सही कह रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, लेकिन असलियत, मैं रास्ते से आ रहा था, जब मुझे पता चला तो ऐसे माहौल में सड़क पर चलना, जब दूबर हो, माहौल ऐसा हो, मैं टोपी लगा रखी है और मेरा जो मतलब पहनावा है वो भी अलग है, डिफरेंट है, दूर से दिखता है, तो मैं इतनी भीड़ भाड़ भोलों में आया तो मुझे रास्ते में डर था। लेकिन जिस टाइम मैं इनका नाम सुन रहा था, इनकी वीडियो देखी है, तो देखने के बाद जब इनके पास आया तो मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि यार तू वाकई असली भोलों में अब आया है। देखिए, असली भोले की पहचान यही होती है, असली हिंदू की यही पहचान होती है। फर्जी हिंदू, चाहे वो फर्जी मुसलमान हो, ऐसे फर्जी हिंदू पता नहीं लाखों की तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन सैकड़ों की और एक आध संख्याओं में अगर ऐसे हिंदू भाई इस देश में हैं और सच्चे मुसलमान, जो इन्होंने जो मिसाल पेश की है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, एक इनकी बहन जो परवीन है जो कि कतर में हैं, और इनके भाई अमजद जो लगातार जिस गांव में, और उस गांव की जब मैंने वीडियो देखी, मैं आपको कह सकता हूं, और आज भी मुझे वो वीडियो देखकर आंखों में आंसू भर आते हैं, रोने को मन करता है, और ऐसा मन करता है कि यार यही सच्ची मेरे देश की तस्वीर है, यही मेरे हिंदुस्तान की तस्वीर है, यही मेरे भारत की तस्वीर है कि इन लोगों ने इस तस्वीर को तार तार के रख दिया है। क्या हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी नफरत कैसे बो दी है? ये किस तरह के बीज इन्होंने हिंदुस्तान में बो दिए हैं? ये हिंदुस्तान जो अंग्रेजों के से आज़ाद हो गया था, लेकिन आज नफरत की दीवार में कैद करके रख दिया है। इस नफरत के दीवार को आज तोड़ने की एक कोशिश की गई, उस कोशिश में इन भाई को मैं हाथ जोड़कर, और सभी भोले भाई को जो भी आए हैं, मैं इनके चरणों में नमन भी करता हूं। और आज मैं भावुक हूं, और इसलिए भावुक हूं, मैं और भी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप भी इनसे सीखिए और एक सच्चे अच्छे हिंदू, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए। और मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी एक अच्छा मुसलमान बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए। कोई भी धर्म का रास्ता अच्छाई की तरफ लेकर जाता है, कोई भी रास्ता हिंदू का हो, चाहे वो जो सनातन के मानने वाले लोग सनातन धर्म कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी होने के लिए बहुत कुछ इन जैसे असली हिंदुओं से सीख लेनी पड़ेगी। आप जिस समय घर से चले तो घर वालों ने रोका नहीं, आप यहाँ पर कांवड़ियों के स्वागत में पहुँच गए? नहीं, घर वालों को बता के, जानकारी दे के सब लोगों को बता के चले कि आज हमारे ताऊ जी और हमारे राहुल भाई के पापा, हमारे ताऊ जी, हमारे भाई, हमारा जो भतीजा कावड़ लेके जो मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, तो स्वागत के लिए एक उत्सुकता थी। चरथावल से चले, कावड़ की भीड़ सड़कों पर जो इस टाइम भीड़ काफ़ी चल रही है, भीड़ के बाद भी जो हम लोगों को यहाँ तक आने में एक उत्सुकता थी। आने के बाद कावड़ियों की सेवा करने में एक अजीब हम लोगों को खुशी मिली। और ये परिवार जो अमन जी का, राहुल भाई का और हमारे भतीजे सब लोग जो कावड़ लेकर आए हैं, उनकी सेवा करने के बाद एक अच्छा अनुभव हमें प्राप्त हुआ। ये परिवार हमारे क्षेत्र के गुनिया जुड्डी गांव में रहता है। आसपास के जितने मुस्लिम गांव हैं, सब लोगों के साथ पारिवारिक इन लोगों के रिश्ते काफ़ी दिनों से, बहुत पुराने रिश्ते चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल भाई और इनके पापा और इनके पूरी फैमिली ने एक नेम्मू की भांजी, हमारे समाज की त्यागी बिरादरी की एक बेटी को जो है बात के रूप में हेलीकॉप्टर में उसकी विदाई कराई थी, जो पूरे जिले सहित पश्चिम यूपी में चर्चा का विषय बनी थी। तो हम तो यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से विपिन जी कि ये परिवार तो एक मैसेज दे ही रहा। अगर यही संदेश जो समाज में जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता से ही देश चलेगा। ये जो आज माहौल देश में चल रहा है, इससे जो देश चलेगा नहीं, देश बनेगा नहीं, देश जो टूट जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा देश को। मोदी जी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज सब लोग देख भी रहे हैं, रोज हम लोग भी, आप लोग भी, सब लोग वीडियो देख रहे हैं कि रोजाना सड़कों पर क्या हाल किया जा रहा है। अगर मुस्लिमों के छू जाने से कावड़ खंडित हो जाती तो अमन जी की कावड़ भी खंडित होनी चाहिए थी। उन्हीं लोगों की क्यों हो रही जो लोग उत्पात मचा रहे हैं सड़कों पर? उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सब लोग साथ लगे हुए हैं, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। सड़कों पर मुस्लिम भाई सेवा कर रहे हैं और हर जगह सेवा में लगे हुए हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, एक देश ऐसा बनाना चाहिए जो पहले से चला रहा है। जो आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम ने साथ होकर लड़ी है, आज भी हम लोगों को साथ रहकर इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। आप बताओ जी, आपको कैसा लगा जिस तरीके से आप लोगों ने इनका स्वागत किया?
बहुत ही मन को शांति हुई साहब, जब हमें मालूम हुआ आज ये मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं। हम सुबह से बहुत उत्साहित थे आने के लिए और हम काफ़ी घंटों से आपका इंतज़ार भी कर रहे थे, इनका भी इंतज़ार कर रहे थे। हमें बड़ी खुशी हुई। ये परिवार आपसी सौहार्द जो हिंदुस्तान की सदियों से भाईचारे को कायम करता है, इस परिवार में इतना बड़ी मिसाल दे रखी है। हम इनके लिए बहुत खुशी से यहाँ से सुबह से इंतज़ार कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई, हमें बहुत अच्छा हुआ। हम इनके स्वागत के लिए यहाँ आए और हमेशा हम इनके स्वागत के लिए, इनके भोलों के स्वागत के लिए चरथावल से हमेशा यहाँ से आकर इनका स्वागत करेंगे। आने वाले समय में भी हम इन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। इन लोगों के मन में तो मस्जिद को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर बड़ा सम्मान है, तो आप लोगों के मन में मंदिर को लेकर क्या है? जी साहब, जैसा हमारे मन में भी, हम चरथावल के सभासद हैं, हम भी अपने मंदिरों में वहाँ जिस तरह मस्जिद में जाते हैं, मंदिरों में भी सफाई करवाते हैं, सब मंदिरों में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते, हम वहाँ के सभासद हैं, हमारे मंदिर पड़ती हैं, हम उनमें जाके देख रेख भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं कि वहाँ कोई समस्या तो नहीं है, हम उसे सुलझाने का भी काम करते हैं। क्या कह रहे थे आप? मैं कहना चाह रहा था, मैं देवबंद से हूँ। देवबंद में मटकोटा में सैनी समाज का एक बहुत पुराना मंदिर है और वो मंदिर वहाँ से वो उठाकर लेकर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो का तो मुस्लिम सारी आबादी है, घनी आबादी के बीच में मंदिर सुरक्षित है। अभी एक बाबा जी ने वहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश की, वहाँ के सैनी समाज के ही लोग आगे आए और वहाँ पे जब गए तो मुस्लिम समाज ने वहाँ पे सीमेंटेड आरसीसी सीमेंट से उसकी रंगत, उसमें कार्य कराया, कंस्ट्रक्शन कराया। आज भी झुका तो है उसमें, कोई उनका जो भी आता है आकर देखता है, झुका तो आज भी खड़ा हुआ है। कई हिंदू मुस्लिम देखे, किसी के मस्जिद जाने से, किसी के मंदिर जाने से किसी का ना तो धर्म टूटता है, ना किसी की आस्था प्रभावित होती है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, इससे और ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि एक दूसरे धर्म का अगर आप सम्मान कर रहे हैं तो आपका धर्म उतना ही मजबूत हो रहा है। अगर आप एक दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उसको लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं तो आपका धर्म भी लगातार नुकसान में जा रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो तो सबसे बेहतर होगा और अच्छा भी होगा। ठाकुर साहब, आपने तो नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं, नेता लोग तो इस तस्वीर को देखना ही नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं, अभी 2 महीने का वो था, आपकी भी नॉलेज में पूरा रहा होगा, इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ का मेला था। ये उनके लिए नसीहत है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उन सब के लिए है जो नफरती आग फैलाना चाहते हैं। इलाहाबाद में ये हुआ कि वहाँ पे कोई अफवाह फैली, तादाद बढ़ गई लोगों की और वहाँ भगदड़ मच गई। और वहाँ का मंजर ऐसा था, जो हमारे मुस्लिम भाई थे उन्होंने पहल की और अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। वहाँ पे केवल हिंदू और मुसलमान की बात नहीं थी, वो मानवता की बात थी। और सभी शरणार्थियों को, मैं खुद चश्मदीद हुआ हूँ, 15-20 दिन रहा मैं इलाहाबाद, वहाँ पे जितने भी हमारे हिंदू भाई थे उन्हें खाने के लिए, पीने के लिए, उस कुदरत का मंदिर, अल्लाह और परमा भगवान एक है, उस अल्लाह के मंदिर ने उन्हें बचाए। वहाँ पे गए, वहाँ पर रहे, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भीड़ से बचने की व्यवस्था, मंदिर में रहा। जब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि भाई ये तो मस्जिद है, मस्जिद में क्यों आ गए, अरे तुम्हें तो मंदिर में जाना चाहता। सब ने कहा नहीं भाई, मोमडनों ने जान बचाई, बहुत मतलब एक साथी बन गए। परमात्मा का जो जीवन बचाता है वो परमात्मा का ही रूप होता है। एक उन्होंने हमारा जीवन बचाया, जब हमने क्यों नहीं मजहबी दीवार पैदा की, लेकिन उनमें इंसानियत थी। एक जीता जागता एग्जाम्पल 2 महीने पहले इलाहाबाद कुंभ में दिया, भाईचारे का संदेश दिया। हमारे सारे कुंभ में तो हिंदू भाई स्नान करते हैं, मोमडन तो बहुत कम होते हैं जो आस्था वाले होते हैं। हिंदू जाते जाते हैं कुंभ के मेले में, लेकिन यदि वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो हिंदू हैं भगदड़, लेकिन नहीं, ये सोने की चिड़िया दे, ये भारत देश, मेरा भारत महान देश। क्या सबने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिया और लोगों ने बड़ा सुकून, हमारी धी बेटियों को रुकवाने का काम किया, आदमियों को रुकवाने का काम किया। उस टाइम पे परमात्मा का रूप बन के आए वो लोग, और आज हम मजहबी दीवार पैदा कर दें तो फिर हमसे गलत कौन होगा। ठाकुर साहब, ये आपने कैसे बच्चे पैदा किए हैं? ये तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते, ये तो इंसानियत की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी, ऐसे सबको करनी चाहिए। इस तस्वीर को देखकर आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। जैसा हमें पता लगा, बोले हम सुबह के 12 बजे के आए खड़े यहाँ स्वागत के लिए और गले मिले आ गए, स्वागत करा इनका, खाने पीने को लेकर आए
गले मिला, कोई खंडे के ऐसा मामला नहीं हुआ जैसा बोलते हैं लोग। भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं ऐसे। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।